इस क्वेश्चन में ऑथर कह रहा है कि एक बुलेट है जिसका मास m है, दैट इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, लीव्स द बैरल ऑफ द गन विद वेलोसिटी v। तो इस सिचुएशन को हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल है और जो बुलेट है वो v स्पीड से यहाँ से निकली एट एन एंगल 30 डिग्री, क्लियर, और v इसकी स्पीड है, m इसका मास है, क्लियर। द बुलेट हिट्स अ सॉफ्ट टारगेट एट अ हाइट h अबव द ग्राउंड व्हाइल इट इज मूविंग डाउनवर्ड। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह होगा इसका मोशन। तो वो कह रहा है कि जब वो डाउनवर्ड आ रही, मतलब क्या, मैक्सिमम हाइट के पॉइंट को क्रॉस कर चुका है, तो यहाँ पे रास्ते में, यहाँ पे रास्ते के अंदर कुछ क्या है, सॉफ्ट टारगेट है, ठीक है। बुलेट हिट्स अ सॉफ्ट टारगेट एट अ हाइट h, यहाँ पे h हाइट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वो किसी एक सॉफ्ट टारगेट को बुलेट हिट करती है एंड emerges with half the kinetic energy it had before hitting the target। तो सपोज यहाँ पे जस्ट हिट करने से पहले इसकी स्पीड u थी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mu², और यहाँ से निकलने के बाद इसकी स्पीड सपोज u' है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mu'²। और ये कह रहा है कि जो हाफ mu'² है ये इससे पहले वाली काइनेटिक एनर्जी का क्या है, हाफ है, ठीक है। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि जो u' है दैट इज u/√2, और यू कैन राइट 0.707 u। तो इतनी स्पीड से ये यहां से निकलेगा। तो यहां पे ये क्लियर हो रहा है कि यहां तो स्पीड u थी और इसको हिट करने के बाद स्पीड घट गई, ठीक है। बेसिकली नीचे गिर रहा तो स्पीड बढ़नी चाहिए, बट यहां पे स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो गई इससे निकलने के बाद। तो हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द बुलेट आफ्टर इट एमर्जेस आउट ऑफ द टारगेट। तो जब बुलेट जब यहां से बाहर निकलेगी, तो ये बुलेट है, ये बुलेट यहां से बाहर निकल रही है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहां पे क्वेश्चनिंग कर रहा है। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विल बी रिड्यूस्ड टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। यहां पे देखिए द स्पीड विद विच इट एमर्जेस इज नॉट हाफ, इट इज मोर देन हाफ, तो ए ऑप्शन रॉन्ग है। बी ऑप्शन में कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विल बी मोर देन हाफ ऑफ इट्स अर्लियर वेलोसिटी, ठीक है, ये बात सही है। द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विल बी मोर देन हाफ, तो u' इज मोर देन 0.5 u, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन को देखते हैं, द बुलेट विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग द सेम पैराबोलिक पाथ। तो ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां पे जो बुलेट की स्पीड है इससे निकलने के बाद बुलेट की जो स्पीड है वो कम हो गई है, ठीक है। तो जब बुलेट की स्पीड कम हो गई है तो इसके जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट है दैट हैज आल्सो चेंज, ठीक। तो अगर हम ये कहें कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो चेंज हो गया है, ठीक है, तो इसका जो ये वाला जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो अब कम होगा, क्योंकि ये वाला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट हैज चेंज, क्योंकि जो u' है, u' क्या हो गया है, लेस देन u हो गया है, u' जो है दैट हैज बिकम लेस देन u। तो जब ये u' का कंपोनेंट आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में लेंगे दैट विल बी लेस देन u, क्लियर। तो जो इसका जो पहले पाथ था वो पाथ अब वैसा नहीं रहेगा, तो इट विल नॉट कंटिन्यू टू मूव अलोंग द सेम पैराबोलिक पाथ, इट विल हैव अ डिफरेंट पैराबोलिक पाथ। तो ये गलत है। डी में कह रहा है द बुलेट विल मूव इन अ डिफरेंट पैराबोलिक पाथ, यस, ये बात ठीक है। ई पार्ट में कह रहा है द बुलेट विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड आफ्टर हिटिंग द टारगेट, सो दिस इज रॉन्ग। इट मे फॉल वर्टिकली केवल एक ही कंडीशन में कि इसको हिट करने के बाद जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो अगर 0 हो जाता, सिर्फ उसी सिचुएशन में ये क्या करता,
वर्टिकली फॉल कर सकता था, पर ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पे गिवन नहीं है। नेक्स्ट एफ पार्ट में कह रहा है द इंटरनल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द टारगेट विल इंक्रीज। तो ये बात ठीक है, क्योंकि इससे पहले हिट करने से पहले इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी थी और काइनेटिक एनर्जी घट गई, तो जो डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ गया, वो इस सॉफ्ट टारगेट के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, जिसकी वजह से इसके पार्टिकल्स की जो एनर्जी है, ठीक है, जिसको आप यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कहेंगे, दैट हैज इंक्रीज्ड।